दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की मुलाकात। समान नागरिक संहिता को लेकर हुई चर्चा। प्रदेश के लिए केंद्रीय अंशदान की भी रखी मांग। स्टिंग प्रकरण में सीबीआई कोर्ट में पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 3 नेताओं के अधिवक्ता हुए पेश। विधायक उमेश कुमार के अधिवक्ता कोर्ट में नहीं हुए पेश। 15 जुलाई को होगी मामले की सुनवाई। आज से शुरू हुई कांवड़ यात्रा। भोले के जयकारों से गूंजा हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं। प्रदेश में मौसम का बदला मिजाज। देहरादून में तड़के पड़ी बौछार। मौसम विभाग ने 3 जिलों में भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीएम धामी। उत्तराखंड के कई मुद्दों पर पीएम मोदी से चर्चा की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बतौर मुख्य अतिथि पधारने का अनुरोध किया। बता दें कि प्रदेश के लिए केंद्रीय अंशदान की भी मांग रखी। जोशीमठ में प्रभावित लोगों के लिए अवशेष धनराशि अवमुक्त कराने की मांग रखी। साथ ही प्रधानमंत्री ने धामी सरकार के कार्यों को सराहा। प्रधानमंत्री को धामी ने उत्तराखंड के चावल भेंट किए। बाबा नीम करौली का मोमेंटो भी भेंट किया। तो बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की। उत्तराखंड के कई मुद्दों पर पीएम मोदी से सीएम धामी ने चर्चा की। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे ब्यूरो चीफ आकाश कौर से। आकाश जी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। क्या कुछ खास इस मुलाकात में रहा, बताएं। बिल्कुल हर्षिता, कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 2 दिन दिल्ली के दौरे पर हैं और इसी को लेकर के अगर हम बात करें, देर रात गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी और आज सुबह तकरीबन 11 बजे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, जिसमें उत्तराखंड के कई विषयों को लेकर के जो है चर्चा की गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय था वो उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित जो इन्वेस्टर समिट है उसको लेकर के चर्चा की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया है कि वो उस इन्वेस्टर समिट में जो है शिरकत करें और तमाम जो इन्वेस्टमेंट को लेकर के उत्तराखंड सरकार लगातार काम कर रही है। लगातार कह सकते हैं कि अगले महीने से तमाम जगहों पर रोड शो के माध्यम से या फिर इन्वेस्टरों को उत्तराखंड आने का जो निमंत्रण है वो दिया जाएगा। तो उसी के तहत प्रधानमंत्री से भी आग्रह किया गया है कि उस कार्यक्रम में वो शिरकत करें। दूसरी तरफ उत्तराखंड की जो तमाम परियोजनाएं हैं जिसमें केंद्र की तरफ से सहायता की जानी है, अंशदान जो है केंद्र का जो है ज्यादा सहयोग इसमें रहता है, तो उन तमाम विषयों को लेकर भी चर्चा की गई है, जिसमें ये मांग की गई है कि उत्तराखंड को अंशदान जो है वो अधिक से अधिक जो है केंद्र दे सके। इसके अलावा अगर हम बात करें खटीमा की जो रेल परियोजना है, काफी लंबे समय से उसकी मांग भी चली आ रही थी और उसको लेकर के प्रस्तावित कहीं ना कहीं वो ये रेल परियोजना है, तो उसमें ये मांग की गई है कि केंद्र सरकार उस पर जो है सहयोग करे, क्योंकि उत्तराखंड में अगर हम फाइनेंशियल स्थिति की बात करें तो उस कदर नहीं है कि डेवलपमेंट उसमें और हो सकता है। तो उसी के तहत ये कोशिश की गई है कि केंद्र अगर सहयोग करता है तो वो निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो सकता है। उसके अलावा चाहे अगर हम जबरानी बांध परियोजना की बात करें उसको लेकर के चर्चा की गई है। साथ ही साथ जोशीमठ में जो केंद्र सरकार की मदद की जो गुहार थी वो कहीं न कहीं केंद्रीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, तो ये कोशिश है कि केंद्र सरकार उसमें मदद करे जिससे कि वहाँ पर लोगों का विस्थापन और पुनर्वास हो सके। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण मुलाकात रही है और कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बतौर सीएम 2 साल का कार्यकाल उनका हो चुका है, तो ऐसे में राज्य में जो तमाम जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, चाहे केदारनाथ हो, चाहे पुनर्निर्माण कार्य हो या बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान के तहत निर्माण हो रहा है, इन तमाम विषयों पर विस्तृत तौर पर चर्चा की गई और कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने भी बकायदा जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से काम किए जा रहे हैं उसकी सराहना की है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबरें विस्तार से। सावन के शुरू होते ही कांवड़ मेला भी शुरू हो गया है। पहले दिन हजारों कांवड़िए गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कांवड़ियों का उत्तराखंड में स्वागत करते हुए उनकी सुरक्षित और सफल यात्रा की कामना की और कहा कि पेयजल समेत सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। प्रशासन को इस बार कम से कम 4 करोड़ कांवड़िये के आने की उम्मीद है। स्नान घाटों पर केसरियाधारी, कंधों पर कांवड़ उठाए कांवड़ियों की भीड़ लगी हुई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, देश के कोने कोने से कांवड़ियों का हुजूम यहां पहुंचा है। कांवड़ पटरी मार्गों और कांवड़ मेला क्षेत्र में करीब 10,000 पुलिस जवानों के साथ 7 कंपनी की पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी के जवान तैनात हैं। सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। उत्तरकाशी में धरासू यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओरछा बैंड भू धंसाव होने से सड़क का बाहर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो रहा है, जिससे वहां पर यातायात आवागमन जोखिम भरा हो गया है। हालांकि मार्ग के सुधारीकरण का कार्य किया जा रहा है। प्रतिबंधित समय पर खाली जीवन रक्षक या आपातकालीन वाहनों को आवागमन की अनुमति रहेगी। तो बिल्कुल जिस तरह से भू धंसाव से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था, इसके बाद प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा। आवागमन जो है बाधित हुआ है लोगों का। आपातकालीन वाहनों को ही यहां से जाने की अनुमति केवल दी गई है। मार्ग के मरम्मत का कार्य लगातार जारी है। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सभी कांवड़ यात्री पहले हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां से वे गंगा जल लेते हुए शिवालयों की ओर रवाना होंगे। इसको लेकर उत्तराखंड के पुलिस सहित खुफिया विभाग भी अलर्ट पर हैं, ताकि कांवड़ यात्रा में कोई अप्रिय घटना न हो, साथ ही किसी को कोई परेशानी न हो। इसलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा रहेगा। लोहाघाट में आईटीबीपी के कमांडेंट धर्मपाल सिंह रावत के दिशा निर्देश पर निशुल्क डॉक्टर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों का उपचार किया गया, साथ ही निशुल्क दवा का भी वितरण किया गया। लोगों को बरसात में उबालकर पानी पीने की सलाह दी गई। इस दौरान आईटीबीपी के पीएच संतोष कुमार ने बताया कि 36वीं वाहिनी आईटीबीपी लोहाघाट की ओर से जगह जगह इस प्रकार के शिविर लगाकर ग्रामीणों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। कैंप लगा रहे हैं। इससे पहले भी हमने लास्ट ईयर भी कैंप लगाया था, उसमें बूढ़े आ रहे हैं, जो पेशेंट निःशुल्क दवा बांट रहे हैं और उनका डॉक्टर सुरभि ACLD बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लक्सर तहसील क्षेत्र के माजरी गांव के स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी ने विभागीय उच्च अधिकारियों पर विशेष टारगेट के तहत उत्पीड़न किए जाने का गंभीर आरोप लगाया। आउटसोर्स कर्मी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में अधिकारियों ने चहेतों का नजदीकी स्थानांतरण किया और उसे उच्च श्रेणी से निचली श्रेणी के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया। इतना ही नहीं, लक्सर सहित खानपुर, रुड़की, इमलीखेड़ा और कलियर जैसी जगहों पर मात्र 6 महीने में 3 बार उसका स्थानांतरण किया गया। कर्मचारी ने हरिद्वार जिले के सीएमओ से नजदीकी जगह स्थानांतरण किए जाने की गुहार लगाई। पोस्ट पे लक्सर में सीएससी लक्सर में हुआ था। उसके बाद 1 साल बाद में एसटीएस का मैंने फॉर्म किया था, मेरा प्रमोशन हो गया था। ज्वाइनिंग हुई थी तो वो खानपुर सीएससी में हुई थी। उसके बाद हमारे जो सीएमओ सर हैं मनीष दत्त जी और डीटीओ सर हैं राजेश कुमार सिंह जी, इनके द्वारा एक हॉस्पिटल में एक जांच हुई थी। जांच में इन लोगों ने मुझे ही टारगेट बनाया गया था और कुछ लोग पर्सनल भी ऐसे लोग थे कि जिन लोगों के 10-12 लोगों के ट्रांसफर हुए थे, उन लोगों के जो आदमी पर्सनल थे, उन लोगों के पर्सनल उनका ठीक है, उनका नजदीक में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन मेरे से ही पर्सनली ऐसा टारगेट किया गया। मेरे 6 महीने में 3 ट्रांसफर हो चुके। पहले मेरा लक्सर हुआ, लक्सर से फिर मेरा खानपुर हुआ, खानपुर से फिर रुड़की से फिर इमलीखेड़ा से मेरा हुआ कली। देहरादून के गुनियाल गांव में अमर ज्योति की स्थापना की गई। कार्यक्रम में सीडीएस अनिल चौहान, राज्यपाल गुरमीत सिंह सहित बड़ी संख्या में सैनिक और उनके परिजन शामिल हुए। अमर ज्योति की स्थापना में देवभूमि के शहीदों के घर के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया। साथ ही 28 नदियों से पवित्र जल लाया गया। राज्यपाल ने प्रदेश के सैनिकों की जमकर तारीफ की।
देश की रक्षा करने वाला हर पांचवां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। 1,500 से अधिक लोगों में देश की सीमा पर रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है और उनके सम्मान में ये सैन्य धाम उत्तराखंड सरकार बना रही है। अमर जवान ज्योति जो सैनिकों के सम्मान में दिन रात जलती रहेगी, उसको हमने पूरी विधि विधान के स्थापित किया है और जब ये बनकर तैयार होगा, ये लोगों की आस्था का केंद्र होगा, श्रद्धा का केंद्र होगा। अभी हम सब इकट्ठे हुए हैं सैन्य धाम में, इस शौर्य स्थल के अंदर में, और आज जो पूजा की गई है, ये पूजा अपने आप में बिल्कुल अलग है। ये जो शुभारंभ किया गया है, इसके अंदर में 1734 जो हमारे शहीद सैनिक हैं, उनके आंगन की मिट्टी को लाया गया है। हमारी जितनी पवित्र नदियां हैं, वहां से जल लाया गया है और आज सब पूरे परिवार ने मिलकर इसकी पूजा की है। ये जो शौर्य स्थल बनने वाला है, अपने आप में एक अलग ही कीर्तिमान हासिल करेगा। ये एक ऐसा आस्था केंद्र बनने वाला है जिसके अंदर में जो भी आएगा वो प्रेरणा से भरपूर अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए तैयार है। हम मौजूद हैं देहरादून के सैन्य धाम में, जहां पर आप देख सकते हैं अमर ज्योति जो जवान है उसको लेकर के यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में जो है यहां पर लोग पहुंचे थे। जो सैनिकों के परिवार हैं वो लोग भी यहां पर पहुंचे थे और साफ तौर पर आप यहां पर देख सकते हैं कि पूजा अर्चना की गई है और यहां पर जो आधारशिला अमर जवान ज्योति की जो रखी गई है, उसमें बड़े जो यहाँ के नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो गणेश जोशी हैं सैनिक कल्याण मंत्री, वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और सीडीएस की अगर बात करें तो सीडीएस अनिल चौहान जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी उत्तराखंड के जो शहीद हुए हैं, 1734 जो शहीद हैं, उनके घरों की जो मिट्टी है वो यहाँ पर पहुँची है, जिसके बाद में पूजा अर्चना करने के बाद में यहाँ पर जो है पूजा अर्चना की गई है। देहरादून से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ विनय सूद, IND 24 देहरादून। उत्तराखंड के बहुचर्चित स्टिंग मामले में सीबीआई स्पेशल जज धर्मेंद्र सिंह की कोर्ट में पूर्व सीएम हरीश रावत समेत 3 नेताओं के अधिवक्ता पेश हुए। इस दौरान विधायक उमेश कुमार के अधिवक्ता कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 15 जुलाई तय की है। सभी को 15 जुलाई को अपना जवाब दाखिल करना होगा। बता दें कि साल 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में वॉइस सैंपल लेने के लिए सीबीआई ने 4 नेताओं को नोटिस जारी किए थे। इनमें हरीश रावत, हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और स्टिंग करने वाले और खानपुर विधायक उमेश कुमार शामिल हैं। कहा गया कि अभी इसमें हमने कई कागजात दाखिल करने, जो पहले भी हमारे माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में चल रहा था, वो भी कागजात दाखिल करने हैं, तो इसलिए हमें समय दिया जाए। तो जिसका कि सीबीआई ने काफ़ी पुरजोर तरीके से कहा कि जी समय की कोई वो नहीं है, तो लेकिन हमारे तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने 15 तारीख इसमें नियत की है कि 15 तारीख को जो है इस पर सुनवाई होगी। सीबीआई का भी सम्मान कर रहे हैं, माननीय न्यायालय का भी सम्मान कर रहे हैं और पूरे जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार होने के बाद उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। इससे भाजपा में उत्साहित नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोगों में समान नागरिकता संहिता को डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मोर्चा खोल दिया है और मुस्लिम समुदाय के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है। धार्मिक मामलों में इस कानून से मुस्लिम को कोई नुकसान नहीं है। नागरिक कानून जो आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनकी एक अच्छी पहल है। किसी को समान अधिकार मिले, मुस्लिम समाज को इससे डरने की कोई जरूरत। धार्मिक मामलों में इससे कोई नुकसान नहीं है। मुस्लिम समाज किसी के बहकावे में न आए। पूरा मुस्लिम समाज समान नागरिक कानून के साथ खड़ा हुआ है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे देश के अंदर मुस्लिम समाज के अंदर जन जागरूकता अभियान चला रहा है। हम उसका स्वागत करते हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में मरीजों की संपूर्ण जांच के लिए कैथ लैब का जल्द ही शुभारंभ होने जा रहा है। कैथ लैब के शुरू होने से हार्ट की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। दून अस्पताल के पुराने भवन के ऊपर कैथ लैब लगभग बनकर तैयार है। इसके बनने से हार्ट के मरीजों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा मिल सकेगी। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना का कहना है कि अभी लैब में कुछ जरूरी सॉफ्टवेयर को अपलोड किया जाना बाकी है। 8 से 10 दिन में लैब का शुभारंभ हो जाएगा। कैथ लैब प्रदेश का जो है पहला ऐसा कैथ लैब है कि जो कि सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा ही जो है इसको संचालित किया जाएगा। हमारे दून चिकित्सालय के जो है चिकित्सकों के द्वारा संचालित किया जाएगा। और एक कैथ लैब पहले भी जो है कोरोनेशन चिकित्सालय में जो पीपीपी मोड में जो है चल रहा है। और लेकिन इसके अतिरिक्त जो है कोई भी जो है राजकीय चिकित्सालय में कोई भी ऐसा कैथ लैब नहीं है। और ये जनता के लिए जो है सौभाग्य की बात है, जिनको जो है ज़रूरतमंद लोगों को और जो भी जो है हृदय से संबंधी जो है उपचार के लिए जो है यहाँ आना चाहते हैं, उनको अच्छी सुविधा जो है यहाँ पर मिल जाएगी। हरिद्वार के हर की पैड़ी के नजदीक स्थित विष्णु घाट पर साफ सफाई के दौरान अचानक गंगा जी में एक अजगर दिखा, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि मौके पर मौजूद एसपी ने पुलिस कर्मचारियों के सहयोग से अजगर को दबोचकर वन विभाग को सौंप दिया। उत्तरकाशी में 5 जुलाई को कमलाराम नौटियाल का स्मृति सम्मान समारोह मनाया जाएगा। कार्यक्रम में गूगल बेबी अनाया नौटियाल के साथ कई विभूतियां शामिल होंगी। कार्यक्रम उनके पैतृक गांव गाचना पट्टी के धोंतरी में मनाया जाएगा, जिसमें हर वर्ग समाज के लोग शामिल होंगे। बता दें कि इससे पहले भी कमलाराम नौटियाल स्मृति सम्मान समारोह में कई विभूतियों को सम्मानित किया जा चुका है। इस बार जनपद उत्तरकाशी की अनाया नौटियाल समेत अन्य विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। उनको शुभकामना देना चाहती है और उनके पेरेंट्स को भी। 4.5 साल की है लड़की अनैया और उनका जो ब्रेन एक गूगल की तरफ चल रहा है। हमारे उत्तरकाशी के लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमारे यहाँ ऐसे बच्चे भी हैं जिसका इतना ब्राइट स्टूडेंट है, इतना छोटी उम्र में। इनकरेज तो सबको कर सकते हैं, उम्र से क्या फर्क पड़ता है। बुग्गावाला क्षेत्र के खिलाड़ियों ने नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, जिसमें गांव पहुंचने पर सभी ने खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया। बुग्गावाला क्षेत्र निवासी दीपिका पाल और जसविंदर कौर ने लंबी कूद में गोल्ड मेडल जीता है। दीपिका के पिता शिव कुमार पाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय एथलीट प्रतियोगिता में उनकी बेटी ने 1500 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।